पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने पर नई बहस छिड़ गई है। सरकार ने तेल में 20% एथेनॉल मिलाने का फैसला किया है। इसे E20 ऑयल नाम दिया गया है। अब लोगों को E20 तेल पर आपत्ति है। सरकार का दावा है ये कदम देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, किसानों को फायदा देगा और पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या E20 से गाड़ियों की परफॉर्मेंस खराब होगी? सबसे पहले जानते हैं ये एथेनॉल है क्या। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जो ज्यादातर गन्ना, मक्के की फसल या कृषि कचरे से तैयार होता है। जब हम पेट्रोल में इसे मिलाते हैं तो इसे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कहते हैं। भारत में फिलहाल E10 यानी 10% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। अब सरकार का अगला कदम है E20 यानी 20% एथेनॉल वाला तेल भारत में बेचा जाए। ये पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाकर बेचा जाएगा। कुछ विकसित देशों में E85 यानी 85% एथेनॉल का भी इस्तेमाल स्पेशल गाड़ियों में होता है। सरकार के इस फरमान के पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, विदेशी तेल पर निर्भरता कम करना। भारत ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, जिससे हजारों करोड़ रुपए बाहर जाते हैं। अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दें तो आयात थोड़ा कम होगा, किसानों को नया बाजार फायदा देगा। गन्ना, मक्का जैसी फसलें बेचकर किसान लोग सीधे इससे कमाई करेंगे। पर्यावरण सुधारना। एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, जिससे जलने पर धुआं कम बनेगा, यानी वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में 30% तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में सोशल मीडिया और न्यूज में कई रिपोर्ट आई कि E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन लाइफ कम हो जाएगी, माइलेज खराब होगा और दूसरी तकनीकी दिक्कतें आएंगी। इन बातों पर सरकार ने सफाई दी है। E20 फ्यूल के लिए कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल इंजन और कुछ पार्ट्स में बदलाव कर रही हैं, ताकि रबड़, प्लास्टिक या सील वगैरह खराब ना हो। इस पर लगातार काम चल रहा है। पेट्रोल के मुकाबले एथेनॉल का एनर्जी लेवल थोड़ा कम होता है, इससे माइलेज में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन आमतौर पर यह फर्क 5% के आसपास और बेहद मामूली है। ऐसी कोई स्थिति नहीं कि गाड़ी चलनी ही बंद हो जाए। सरकार की सलाह है कि ग्राहक नए वाहन खरीदते वक्त शोरूम से चेक करें कि मॉडल E20 या E10 के लिए उपयुक्त है या नहीं। सवाल ये भी कि 2023 के पुराने व्हीकल्स E20 फ्यूल के लिए तैयार नहीं है। कई कंपनियों की गाड़ियों में यूजर मैनुअल में साफ लिखा कि ये गाड़ी ETO यानी ऐसे पेट्रोल पर चल सकती है जिसमें 10% तक एथेनॉल मिला है। लेकिन अगर इस गाड़ी में 20% एथेनॉल वाला पेट्रोल मिलाया जाएगा तो क्या गाड़ी पर मिलने वाली वारंटी खत्म हो जाएगी? इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। इसके अलावा अगर एथेनॉल मिला पेट्रोल डलवाने के बाद कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती है या फिर माइलेज कम होती है तो इसको कैसे कंपनसेट किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। एक और सवाल ये भी है कि एथेनॉल मिले पेट्रोल की कीमत नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले कितनी कम रहेगी। इसका यूजर को कुछ फायदा मिलेगा भी या नहीं। E20 फ्यूल को लागू करना आसान भी नहीं है। इसके लिए व्यापक तैयारी की जरूरत है। पेट्रोल पंप्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। पंप मशीनें, टैंक, पाइपलाइन सबको E20 के अनुकूल बनाना होगा। स्टोरेज सिस्टम में बदलाव करना होगा, क्योंकि एथेनॉल नमी सोखता है और उसके लिए खास स्टोरेज की जरूरत होगी। फूड बनाम फ्यूल की बहस भी चल रही है। अगर फसलें ईंधन के लिए चली जाएंगी तो क्या खाने की चीजों में कमी होगी? इस पर सरकार का तर्क है एथेनॉल बनाने के लिए कृषि वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में फूड की कमी की बात करना अभी बेमानी होगी। साफ है कि जैसे जैसे आबादी और गाड़ियां बढ़ेंगी, भारत के लिए पर्यावरण के साथ साथ तेल आयात घटाना और किसानों की आय बढ़ाना जरूरी है। एथेनॉल मिलाकर गाड़ियों में कोई बड़ी समस्या नहीं आती, बशर्ते तकनीकी स्तर पर तैयारियां मुकम्मल हों और नई गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल के अनुकूल बने। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बने रहे बिस्तक के साथ।